राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ देवी भागवत पुराण का 8वां अध्याय। भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना। देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर का भयभीत होना। सती द्वारा काली, तारा आदि अपने 10 स्वरूप 10 महाविद्याओं को प्रकट करना। देवी का यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान करना। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनीश्वर, नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा प्रभु शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया था और उन्होंने शिव जी से कहा। माता सती बोली, प्रभु देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्याय उचित लगता है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। प्रभु शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आए। वरान ने ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भाव रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखें। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः स्रोत में मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। न बुलाना तथा दुर्वचन ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति दामाद को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करें, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती कहती हैं, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिव जी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि
बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही वे दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती माता बोली, महादेव, आप जाएं अथवा न जाएं, आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है, जहां असम्मान लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, वहां ससामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके उस महायज्ञ को निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह्य निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी, उसका तुम क्या कर लोगी? माता सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह रही हूँ कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा न दें। भगवान शंकर बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कर रही हो? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर करने का कोई भय नहीं रहता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वालों के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती है। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? माता सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया। उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए अथवा न दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। श्री शिव जी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्ध आचरण करके दूसरों पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने पर नहीं रह गई हो, अतः अपने रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी, फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने
क्रोध से फड़कते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धा अवस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थीं, उनके केश पाश सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थीं, उनके शरीर की ज्योति कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी, रोम राशि पसीने से व्याप्त थी, अत्यंत भयंकर रूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थीं और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट देदीप्यमान हो रहा था। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हो गईं। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करते हुए देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करते हुए अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर वे शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देख करके वे दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छाएं क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिव जिस जिस दिशाओं में जाते उस दिशा में उन्हें भयानक भगवती को देखते और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त ना पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए। इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्य युक्त मुखमंडल वाली, 2 उन्नत उरेजों वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्य के समान तेज धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई, ऐसा भगवान शिव ने बोला। माता सती बोली, महादेव क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वर, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी, इन देवियों के ये नाम हैं। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का यह नाम है, उनकी क्या विशेषता है, यह सब आप मुझसे अलग अलग बताएं। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वे भगवती काली हैं और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वे साक्षात काल स्वरूपणी महाविद्या तारा हैं। महामते आपके दाहिनी ओर ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपनी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो आपके बाईं
और ये जो देवी हैं वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित है वे शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई जो ये देवी आपके अग्नि कोण में विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपनी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वे भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वाव्य कोण में जो देवी हैं वे मतंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और जो आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं वे महाविद्या स्वरूपनी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप भय मत कीजिए। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हों। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, क्षोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं। इनका प्रकाशन कभी भी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, इन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुनश्चरण विधान, स्तोत्र तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभु इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये दोनों ही मेरी दो भुजाएं हैं। उन्हीं दोनों से मैंने स्थावर जंगम में संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वह मेरे हाथों से च्युत होकर के अधःपतित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वे दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाने जाते हैं एवं उनका आद्यांत भी नहीं है, अर्थात आदि और अंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वे लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित हैं। अंतःकरण वाले वे प्रशांत आत्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र और कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहाँ कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखें। श्री महादेव जी बोले, नारद, उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे। फिर उन्होंने भयानक नेत्र वाली उन देवी काली से कहा। शिव बोले, मैं आपकी पूर्णा परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ। अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप आद्या हैं, परा विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है? श्री महादेव जी बोले, नारद, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा। देव महेश्वर, आप अपने समस्त प्रथम गणों के साथ यही रहिए। मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूँ। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा वे दोनों अचानक एक रूप हो गईं। तदंतर अन्य आठों मूर्तियां देवियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रथम गणों से कहा कि 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रथम गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए।
प्रथम अधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम रूपणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेर पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमालाओं की भांति सुशोभित हो रही थी। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल हो रुदन करने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर भी क्षुब्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी। महान वेग से वायु बहने लगे और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्कापिंड सूर्यमंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे काली रथ गमनम नाम अष्टमो अध्याय। माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो और दृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।